नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं अजय टंडन जी, जो कि जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और आगामी चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं और आगामी चुनाव के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। तो उन्हीं से जानते हैं कि किस प्रकार की तैयारी है और क्या कारण रहा कि कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या कारण रहा कि आप लोगों की मेहनत से कांग्रेस के एक जमीनी कार्यकर्ता से लेकर के कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व तक सभी ने मेहनत की और कांग्रेस पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए राहुल सिंह। देखिए, हमारे यहाँ संगठन सबसे पहले माना जाता है। संगठन ने, शीर्ष नेताओं ने राहुल सिंह को हमारे मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, दमोह से उनको प्रत्याशी बनाया। हम सबकी जवाबदारी थी कि हम अपने कांग्रेस प्रत्याशी को जिताकर लाएं और पूरी कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ी, इसीलिए राहुल सिंह चुनाव जीते। आपने प्रश्न ये किया कि वो क्यों चले गए। वो क्यों चले गए ये तो वो जाने, लेकिन अगर उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को उठाकर हम देखें तो उनकी पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भाजपा विचारधारा की ही रही है। भाजपा में जब उनको ज्यादा वो नहीं मिली, इज्जत नहीं मिली, ज्यादा उनकी पूछ फरोब नहीं हुई, तो वो कांग्रेस की तरफ भटकने लगे। लेकिन राहुल सिंह को 2003 में हम ही ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई थी। हमें उसके ऊपर पूरा भरोसा था कि यह व्यक्ति कांग्रेस के साथ ही रहेगा। लेकिन प्रलोभन, पैसा, हम तो ये कहना चाहेंगे कि पैसों में उन्होंने अपने आप को बेच दिया और हमारे दमोह शहर की वोट को बेच दिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब उन्होंने दल बदल का निर्णय लिया, पार्टी बदलने का निर्णय लिया, उससे 4 से 5 दिन पहले ही वो बात रख रहे थे, बड़ा मलेरा में भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में पार्टी की बात रख रहे थे और पार्टी का प्रचार कर रहे थे। उसके समय उन्होंने एक बात रखी थी कि एक एक वोट की कीमत 5200 रुपए। तो इस पर आपकी क्या राय है? एक एक वोट की कीमत 5200 रुपया, वो तो अपना रेट बढ़ा रहे थे कि एक वोट की कीमत 5200, हमारी इतनी वोट तो हमारा इतना रुपया, नहीं तो क्या मतलब था। और दूसरा बात यह है कि हम लोगों की जानकारी में नहीं आया। अगर हम लोगों की जानकारी में आता तो हम राहुल सिंह को कोई भाजपा में जाने थोड़ी देते। हम लोगों ने खून पसीना बहाया था उनको विधायक बनाने में, ऐसे कैसे चले जाते। अब आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं कि अब उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, तो कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में, दमोह क्षेत्र में क्या तैयारियां चल रही हैं? ये उपचुनाव कांग्रेस निश्चित जीतेगी और उसके जीतने का हम कारण भी बता रहे हैं। राहुल सिंह का विरोध तो है ही है, लेकिन मुख्य रूप से जो हम लोग अपनी संगठनात्मक पूरी रचना रच रहे हैं, मंडलम, सेक्टर, बूथ कमेटियां, पन्ना कमेटी, कहने का मतलब ये है कि आप ये देखिए, राहुल सिंह के, जबकि वो सत्ता में है, एक विशेष निगम का वो अध्यक्ष है, लेकिन हमारा दमोह का कोई भी कांग्रेसी, एक भी क्रियाशील सदस्य से लेके, मंडल सेक्टर से लेके, बूथ कमेटियों से लेके, प्रारंभिक सदस्य से लेके, एक भी सदस्य राहुल सिंह के साथ नहीं गया, एक भी कांग्रेसी, सब कांग्रेस के साथ है। जब मलैया जी जैसों को अपन हराए तो राहुल सिंह को हराना तो कोई बड़ी बात ही नहीं। अब आपसे जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में अजय टंडन जी भी क्या हमें एक प्रत्याशी के रूप में देखे जा सकते हैं? अजय टंडन जी क्या चुनाव में लड़ने के लिए तैयार हैं क्या? बिल्कुल, जन समर्थन हमारे साथ है। हमारे जो संगठनात्मक पूरा ढांचा है, सभी लोगों ने आग्रह किया है कि यह चुनाव में फेस करूं। एक सीनियरिटी का और दूसरा दमोह में कांग्रेसियों का स्नेह, दमोह की जनता का स्नेह, लोगों ने मुझसे खुद ही आग्रह किया है और मैं खुद ही चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि राहुल सिंह को जिताने वाले हम ही लोग, हमारी कांग्रेस ही तो थी। अगर हमारी कांग्रेस एक ना होती तो राहुल थोड़ी चुनाव जीतता। आज एक जवाबदारी बनती है हम लोगों की। हम लोगों का सीधा लक्ष्य है कि राहुल सिंह को चुनाव हराना है।
अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि आपको जनमत मिलता है, बहुमत मिलता है, जनता का प्यार मिलता है, तो दमोह के विकास के लिए आपके क्या एजेंडे रहेंगे? अगर आपको जनता का सपोर्ट मिलता है, अगर आप सत्ता में आते हैं, तो दमोह के विकास के लिए आप क्या क्या कार्य करने वाले हैं? देखिए, शुरू से दमोह के विकास के लिए जब हम लोग सत्ता में थे, तब विपक्ष में रही तो हम लोगों ने हमेशा लड़ाई लड़ी है। मुख्य समस्या है बेरोजगारों को रोजगार मिले, महिलाओं का सम्मान रहे। जो आज सबसे मध्य प्रदेश हर चीज में सबसे आगे है अपराधों में, चाहे वह महिलाओं की बात हो, चाहे युवाओं की बेरोजगार की बात हो। युवाओं को रोजगार दिलाना है, छोटे छोटे उद्योगों को लाना है। हम ये बात जानते, भले आज सत्ता कांग्रेस की नहीं है, लेकिन विपक्ष अगर मजबूत है तो वह अपना काम करा लेता है। हम ध्यान रखेंगे इस बात का। और समस्याएं हैं, दमोह की पेयजल समस्या भी एक बहुत बड़ी विकट समस्या है, लेकिन अगर अच्छे रूप से उसको क्रियान्वयन करा दिया जाए तो यह समस्या सॉल्व हो सकती है। आप देख रहे, दमोह नगर पालिका विपक्ष के पास है। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहां पर की नालियां डबडबाना रही हों। रोडें फिर से खुद चुकी हैं, फिर से नए सिरे से पूरा एक सेटअप होगा जो हम लोगों की घोषणा पत्र में होगा। मध्य प्रदेश का घोषणा पत्र भले ही कुछ बने, लेकिन हमारे दमोह जिले का घोषणा पत्र एक अलग से बनेगा और उस पर हम लोग क्रियान्वयन करेंगे। बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे, महिलाओं का सम्मान रहेगा और इसके अलावा अमन चैन शांति होगी, बिकाऊ आदमी नहीं चलेगा। सर, आप आपसे जानना चाहेंगे कि दमोह क्षेत्र में काफी एक चर्चा रही मेडिकल कॉलेज के लिए। मेडिकल कॉलेज की चर्चा काफी है। मेडिकल कॉलेज के विषय में आपकी क्या राय है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए और मेडिकल कॉलेज की शिलान्यास की बात रखी और उसके बाद उसकी शुरुआत की बात रखी, तो इस पर आपके क्या विचार? ये सारी चीजें मुख्यमंत्री को, विपक्ष को यानी भाजपा को जब याद आती जब चुनाव आता है। क्यों? 2.5 साल पहले छतरपुर में भी तो घोषणा की थी मेडिकल कॉलेज की, आज एक ईंट रखी क्या? और दमोह मेडिकल कॉलेज की तो विचित्र घोषणा है, सैद्धांतिक स्वीकृति। सैद्धांतिक स्वीकृति को अगर डिक्शनरी में उठा के देखें, अगर उनकी नॉमिनेशन में लाकर उस पर पढ़ें, सैद्धांतिक स्वीकृति भी कोई स्वीकृति होती है? आप सैद्धांतिक स्वीकृति है, कभी भी बदल दो, कभी भी मिटा दो, कभी भी बना लो। क्या अभी जो बजट आया, तो क्या बजट में दमोह की मेडिकल कॉलेज के लिए कोई अलग से राशि रखी? नहीं रखी। केवल चुनाव जीतना है, वोट चाहिए, मेडिकल कॉलेज नहीं। वो तो अभी घोषणा कर देगा शिवराज सिंह चौहान और राहुल सिंह अपनी आम सभा में कि दमोह को हम पेरिस बना देंगे, दमोह को हम फलाना बना देंगे। ये केवल अब जनता भी समझ गई, जनता ये समझ रही है कि ना ये मेडिकल कॉलेज खोलना है और क्या जरूरत है राहुल सिंह को। उन्हें इतने पैसा मिल गए हैं कि वे अपने उन्हीं पैसों से मेडिकल कॉलेज खुद का क्यों नहीं खोल देते? काय के लिए भटक रहे और फालतू में शिवराज सिंह के चक्कर लगा रहे। अब आपसे जानना चाहेंगे कि एक और बात सुर्खियों में चल रही है कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग गुटों में बंट रही है टिकट आवंटन के लिए, टिकट की मांगों के लिए। तो इसमें क्या राय है कि क्या टिकट आवंटन की लड़ाई में कांग्रेस अलग अलग गुटों में है? देखिए, आप अगर मतदाता हो गए हैं तो आप टिकट भी मांग सकते, जब आप वोट डाल सकते तो टिकट भी मांग सकते। टिकट को मांगने से कोई नहीं रोक सकता, ये एक वो है। लेकिन आपने देखा होगा टिकट कई लोग मांग रहे, नगर पालिका की टिकट कई लोग मांग रहे, आपके पार्षदों की टिकट कई लोग मांग रहे, विधानसभा की टिकट कई लोग मांग रहे। लेकिन जब प्रत्याशी घोषित हो जाता है, पूरी कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ती है। और ये उदाहरण हम लोग दमोह में पेश कर चुके हैं, दमोह में ये उदाहरण हम लोग पेश कर चुके हैं। राहुल सिंह तो दमोह का भी नहीं था, हटा के रहने वाले हैं। हिंडोरिया एक गांव, छोटी सी जगह के रहने वाले हैं, जो कि हटा विधानसभा में आती है। लेकिन हमारे नेताओं ने उसको टिकट दी, पूरी कांग्रेस ने एक होकर उसको लड़ाया। कांग्रेस की एकता का और उस समय भी टिकट बहुत लोगों ने मांगी थी, लेकिन कांग्रेस एक होकर लड़ी। इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण तो कभी आपको देखने को मिला नहीं होगा। वही उदाहरण अब देखने को मिलेगा। जिसको टिकट मिलेगी सब लोग उसका काम करेंगे। टिकट मांगने से आप किसी को रोक थोड़ी सकते हैं। ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है, ये भाजपा थोड़ी है कि लाद दिया जाता है। हमारे यहाँ प्रजातंत्र और लोकतंत्र देखा जाता है।
तो हम लोग उसको बचाकर चलते हैं। तो आपसे अंतिम प्रश्न या फिर कहें कि अंतिम अनुरोध की जो आपके कार्यकर्ता हैं और जो आपके प्रशंसक हैं दमोह क्षेत्र में, उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम तो सीधा कहना चाहेंगे, हमें अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे गर्व है और इस बात को लेकर गर्व है, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। एक भी हमारा कांग्रेस का अदना से छोटे से लेके बड़ा, बड़े से लेके छोटा कोई भी कार्यकर्ता भाजपा में नहीं गया, जबकि सत्ता के द्वारा कितने प्रलोभन दिए जा रहे हैं। और हम लोग एक रहेंगे और कांग्रेस को जिताकर लाएंगे। हमारे साथ जो धोखा हुआ है, हम उसका बदला लेके रहेंगे। तो हमारे साथ थे अजय टंडन जी। हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद सर। अजय टंडन जी ने काफी प्रमुखता के साथ कांग्रेस पार्टी की कार्यप्रणाली के बारे में बात रखी और आगामी समय में होने वाले उपचुनाव के बारे में बात रखी। सबसे बड़ी बात उन्होंने बेरोजगारी से लेकर के दमोह के विकास पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार से अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो दमोह का विकास होगा। इन सभी विषयों पर उन्होंने बात रखी, साथ ही साथ दल बदल के मुद्दे पर भी उन्होंने जोर दिया।